फर्स्ट टाइम आपका कैट नहीं हुआ था तो क्या फीलिंग रही थी? तभी सोच लिया था कि अब सेकंड अटेम्प्ट देना ही है मुझे, या फिर थोड़ा ब्रेक लिया था? मैंने वो एनालिसिस किया बैठ करके कि कहाँ मुझसे गलती हो गई। के बाद वापस एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाया और उसके अकॉर्डिंग वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट। तो इस बार आप क्या नए स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो? अगर मैं एक क्वेश्चन पे फंस जाती थी तो मैं उसी क्वेश्चंस पे लगी रहती थी। तो इस बार मैंने अपनी वो स्ट्रैटेजी चेंज की कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन स्टूडेंट्स की कहानी जो कैट से भले ही एक बार हार चुके हैं लेकिन अब ठान लिया है कैट को हराने का। और ये जो कैट को हराने की जर्नी है ये बस ऐसी लक के भरोसे करने वाले हैं या किसी स्ट्रेटेजी के साथ करने वाले हैं, आज हम जानेंगे हमारे फ्रैंकली स्पीकिंग विद एमबीए एपिसोड में। सो दोस्तों, इसी एपिसोड में फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका जोरदार स्वागत है। और आज हमारे साथ है वर्षा झा, जो बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है जो एक बार कैट देकर किसी रीजन से अनफॉर्चुनेटली कैट क्रैक नहीं कर पाई, लेकिन गिव अप नहीं किया दोस्तों। उन्होंने ठान लिया है कि कैट इस बार फोड़ कर रहना है और इस बार कैट क्रैक करके रहना है। तो अब है वर्षा का सेकंड अटेम्प्ट। और वर्षा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फ्रैंकली स्पीकिंग विथ एमबीए एस्पिरेंट एपिसोड। और हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपका वो क्या मोटिवेशन है जिसके दम पर आप फिर से एक बार कैट क्रैक करने की ठान चुके हो? सर, फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी, सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। सो जैसा आपने बताया कि पहला अटेम्प्ट मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो ऑफकोर्स थोड़ा डिसहार्टनिंग था मेरे लिए कि वो क्लियर नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं मुझे ये अंदाज़ा था कि दैट वाज नॉट माय बेस्ट अटेम्प्ट, कहीं ना कहीं कुछ मुझसे मिस हुआ है। उसी को मैंने अपना मोटिवेशन बनाया एंड विथ माई पेरेंट्स सपोर्ट कि हाँ, वो जो 1-2% चीज़ें मुझसे रह गई है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर वो मैं बेस्ट अटेम्प्ट करके सेकेंड में अप्लाई करूँगी तो मे बी मेरा कैट इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। सुपर। सो जैसे वर्षा सब जानते हैं, कैट सेकंड अटेम्प्ट देना ये बहुत ग्रेट मूव है, मतलब ब्रेव मूव भी है और ग्रेट मूव भी है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, जब फर्स्ट टाइम आपका कैट नहीं हुआ था तो क्या फीलिंग रही थी? तभी सोच लिया था कि अब सेकंड अटेम्प्ट देना ही है मुझे, या फिर थोड़ा ब्रेक लिया था, कहीं घूमने फिरने निकल लिए थे, जो भी आपके आइडल होंगे उनसे बात की और फिर आप इस डिसीजन पे आए कि मुझे सेकंड टाइम कैट देना चाहिए? से जैसे ही रिजल्ट आया पता चला कि नहीं, इस बार मुझे जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिलने वाला है, तो ऑफ कोर्स 1-2 दिन वो ओवर थिंकिंग, वो सैडनेस में चले गए, जो कि हर एक एस्पिरेंट की कहानी होती है। बट देन उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लिया, बट घूमने फिरने के लिए नहीं। मैंने वो एनालिसिस किया बैठ करके कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैंने जो वो अटेम्प्ट्स दिए इस बार उसमें मुझसे कहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्या क्या मेरे लैग्स रहे, उन चीज़ों को बैठ करके सिर्फ एनालिसिस किया है मैंने 1 वीक। एंड देन उसके बाद वापस एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाया और उसके अकॉर्डिंग वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट की। बिकॉज यू नो, वेस्टिंग 1 और 2 वीक्स अगर मैं घूमने फिरने में, तो मे बी मेरा वो टाइम भी चला जाए, क्योंकि वो भी एक फियर था। बट देन 1 वीक के बाद मैंने वापस से स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन। सुपर, मतलब आप सॉर्टेड थे कि मुझे कैट अब देना है और सेकंड अटेम्प्ट और भी ज्यादा प्रिपरेशन के साथ और दमदार देना है। सुपर। सो जैसे वर्षा, अभी आप जानते हो कि अगर कोई भी आईएम, आपका जो भी ड्रीम आईएम है, उसमें एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप कैट क्रैक करो। मतलब सबसे बिगेस्ट हर्डल, सबसे फर्स्ट हर्डल वही है अगर आपको आपके ड्रीम आईएम में जाना है। तो इस बार आप क्या नए स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो? सर, एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ क्वेश्चंस करने पे था। मेरे पास मैंने कोई एक फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि अगर मैं एक क्वेश्चन पे फंस जाती थी तो मैं उसी क्वेश्चंस पे लगी रहती थी। तो इस बार मैंने अपनी वो स्ट्रैटेजी चेंज की कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। करेक्ट एंड एक्यूरेसी के साथ मुझे कैसे करना है वो चीज़ें। एंड दूसरा मतलब टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम के इस प्रेशर में मेरा जब टाइम मैनेज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उस वजह से भी मेरा वो अटेम्प्ट रह गया, मुझसे क्लियर नहीं हुआ। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज द मॉक एनालिसिस, जो मैं अपनी जर्नी के टाइम पे दे रही थी। उसमें मैंने अपनी जो मॉक की एनालिसिस मिस की थी, बिकॉज आई थॉट कि एनालिसिस से ज़्यादा कुछ मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बट आई वॉज रॉन्ग एट दैट पार्ट। तो इस बार मैंने अपनी मॉक की एनालिसिस की, अगर एवरी वीक आई एम अटेम्प्टिंग 2 और 3 मॉक्स, तो उसका मुझे एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखना है एंड देन नेक्स्ट वाले मॉक में उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। सुपर। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं यार, मॉक एनालिसिस हम हमेशा आपको बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको हल्के में लेते हो। तो आप अभी वर्षा के एक लाइव एक्सपीरियंस से जान सकते हो कि यार मॉक एनालिसिस ये आपके प्रिपरेशन का इक्वल इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो यार उसको थोड़ा सा शिद्दत से दो, वो भी जो रिपीटर्स है और वो भी जो फ्रेशर्स है। सुपर। सो वर्षा, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कैट सेकंड अटेम्प्ट देना एक ब्रेव मूव है। तो ऐसे पीरियड में, अब जैसे इस सिचुएशन में, आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हो कि यार अब तो सेकंड अटेम्प्ट, अब तो करना ही है, कैसे होगा, क्या होगा?
तो ये इस तरह से आपको प्रेशर आ रहा है या आपने इसको एज अ चैलेंज लिया कि यार इस बार तो करके दिखाना है? सर डेफिनेटली सेकेंड अटेम्प्ट चाहे कैट का या कहीं पे भी प्रेशर तो वो होता है, वो सोसाइटल प्रेशर, थोड़ा बहुत पेरेंटल प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, बट उस प्रेशर को मैंने एक चैलेंज की तरह लिया है बिकॉज आई नो कि मुझे क्या नहीं करना है। मेरे पास वो एक एज है बाकी फ्रेश एक्सपीरियंस से कि मुझे मेरी मिस्टेक्स ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल चुकी हैं, तो ऑफकोर्स आई विल नॉट रिपीट दैट मिस्टेक्स इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। तो उसको मैंने एज ए चैलेंज लिया है एंड इस बार डेफिनेटली वो मिस्टेक्स नहीं होंगी और इस बार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि मेरा कैट इस बार क्या क्लियर हो बात है, जाएगा। सुपर। तो अभी जैसे आपने बोला कि आप कुछ प्लान्स चेंज कर रहे हो, Correct. तो क्या वो प्लानिंग में चेंज है, क्या वो आपके रूटीन में चेंज है? इस बार क्या आप नया करने वाले हो? कौन सी वो गलतियां है जो लास्ट टाइम आपसे हुई थी बट इस बार आपने बिल्कुल ठान लिया कि इस बार तो मुझे अवॉइड ही करना है? जैसे आपने एक गलती तो मैं बता दूं जो अभी मैंने एस्पिरेंट्स को भी कहा कि मॉक टेस्ट एनालिसिस आप डेफिनेटली इस बार करने वाले हो, और क्या वो गलतियां और क्या वो रूटीन में चेंज है? सर सबसे पहले मैं 10, 12, 13 आवर्स स्टडी करती थी बट उसका मुझे कुछ आउटपुट नहीं लगता था और 1-2 दिन बस मैं उसी में वेस्ट कर देती थी कि मैंने 10-12 घंटे पढ़ भी लिया लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा। तो इस बार मैंने एक 8 आवर्स या 9 आवर्स जो भी मेरा स्टडी प्लान बनाया है उसको इस तरीके से बनाया कि भले अगर मैं 6 या 8 आवर्स में डिवोट कर रही हूँ तो बचे हुए 1 आवर अगर मैं सोचती हूँ कि आज मैंने क्या किया तो उससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट निकल के आना चाहिए। सेकेंडली मेरा क्वांट एंड DILR के कुछ सेक्शंस जो वीक थे जिस पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस नहीं किया था, तो इस बार मेरा उस पर फोकस करने का वो बिलीव है कि हाँ मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगी। नेक्स्ट सर जो आपने बताया कि मॉक एनालिसिस, उसके लिए मैंने एक एरर बुक बना रखी है, मतलब या शीट्स के अंदर ही, उसके अंदर मैं हर एक मॉक के बाद मैंने क्या क्या गलतियां की और कौन कौन से सेक्शंस मेरे वीक हो गए उसकी एक समरी बना करके रखती हूँ, सो दैट मैं अगेन एंड अगेन अपने उस वीक सेक्शंस पे उस फीडबैक को अप्लाई करके एंड नेक्स्ट जो मॉक्स है उसके अंदर मैं अच्छे स्कोर्स कर पाऊँ। तो सेक्शनल को मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स दी ओवरऑल मॉक। तो मुझे लगता है कि शायद इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, मतलब पिछली बार थोड़ी सी रैंडम प्रिपरेशन थी, काफ़ी Correct. लूप होल्स थे, और इस बार आप 360 डिग्री अपने आप को प्रिपेयर करके कैट में उतरना चाहते हो। सुपर। सो एक चीज़ और कि अभी आपकी कंपटीशन बिल्कुल फ्रेशर्स से भी है, मतलब डेफिनेटली आपकी तरह और भी रिपीटर से जो अभी हमें सुन भी रहे हैं, प्लस फ्रेशर्स भी है। तो जब वो फ्रेशर्स आपके कंपटीशन में आते हैं तो अगेन जैसे होता है ना कि हम अगर किसी नए एड्रेस पे फर्स्ट टाइम जाते हैं तो होता है कि यार सब गलियां देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, हम गलत भी हो जाते हैं, जो कि अगेन ये कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे होंगे कि पहले टाइम गलतियां हुई, लेकिन जब हम सेकंड टाइम सेम एड्रेस पे जाते हैं तो हम बहुत सॉर्टेड रहते हैं कि कब लेफ्ट लेना है कब राइट लेना है। तो जब आप ये सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो और इस न्यू बैच को, न्यू लॉट को देख रहे हो जो बिल्कुल फ्रेशर्स है, तो आप इनको एज अ कंपटीशन मान रहे हो या कहीं मन ही मन आपने मान लिया कि यार मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑलरेडी ले चुकी हूँ इन सबके कंपैरिजन में, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इनको तो मैं निपट लूँगी? सर देखिए डेफिनेटली मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती बिकॉज वो भी फ्रेशर्स हैं, एक फ्रेश अप्रोच के साथ आए हैं। मे भी हो सकता है कि उनके पास कोई एक और अच्छी अप्रोच हो, उन्होंने पहले से वो गाइडेंस ले रखी हो जो मेरे टाइम पे मुझसे मिस हो गई। बट डेफिनेटली मुझे अपने में पता है कि मुझे क्या मिस्टेक्स इस बार रिपीट नहीं करने हैं। सर आपको पता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस आ चुका है व्हाट नॉट टू रिपीट। तो अब डेफिनेटली उनसे एक एज मेरे पास है, वो मैं अपने मन में रखना चाहती हूँ कि हाँ मेरे पास वो एज है कि मुझे पता है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एनीवन। तो मैं अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहती हूँ और जो गलतियां पहले हुई वो इस बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ओके ओके, सुपर। अब जैसे कैट क्रैक करना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक ड्रीम होता है, आपका भी है, लेकिन अब आप देखते हो कि सिर्फ कैट क्रैक करना इज नॉट द ओनली थिंग। मेन अल्टीमेट सपना बच्चे का क्या होता है, किसी भी एस्पिरेंट का क्या होता है कि यार वो टॉप का प्लेसमेंट लेना है, पैकेज लेना है। तो आप अभी अपने आप को जो ओवरऑल ग्रूम कर रहे हो या ओवरऑल अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ कैट के अकॉर्डिंग कर रहे हो या आगे ऐसी चीज़ें भी कुछ कर रहे हो अपने रूटीन में जो आपको आगे फाइनल प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करे? सर देखिए कैट एक फर्स्ट स्टेप है मेरे लिए और सिर्फ कैट क्लियर करना ही मेरा एम नहीं है, क्योंकि कैट क्लियर करने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं एंड पूरा वो जो जर्नी है MBA का, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी होती है आपके लिए। वहाँ पे जो आपको लीडरशिप स्किल्स मिलती हैं या फिर वहाँ पे जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बिना MBA के या नॉर्मल कंपनीज में जब आप जाते हो वहाँ पे भी यू गेन एक्सपीरियंस, बट वो कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए भी मैं अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती रहती हूँ, लाइक गिविंग सम
मॉक्स इंटरव्यूज़, ऐसे ही रैंडमली अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट वो जो एक स्किल डेवलप करने वाली चीज़ है जो मेरे को पीआई में हेल्प कर सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा एम है इस बार क्लियर करना। तो ऑफकोर्स नॉट ओनली कैट, उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं उस चीज़ के लिए भी मैं अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई डेफिनेटली वांट कि मैं एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक लीडरशिप रोल पे अपने आप को देख पाऊँ। गुड गुड गुड, क्योंकि वो जरूरी भी है। मतलब आपको अल्टीमेट मेन ड्रीम तो वही है ना, पैकेज हम आईएम के थ्रू क्यों जा रहे हैं कि वो पैकेज हमें मिले। सुपर्ब। तो यस अगेन गाइस, जिसके पास अभी टाइम है प्लीज अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी फोकस करो, अपने ओवरऑल प्रोफाइल पे फोकस करो, क्योंकि वो आपको आखिरी प्लेसमेंट तक हेल्प करेगा। एंड अगेन वर्षा, लास्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता इस बार भी अगर नहीं हुआ, तो क्या थर्ड अटेम्प्ट का भी सोच रखा है या कोई स्ट्रॉन्ग प्लान भी सोच रखा है? सर देखिए, वैसे तो मेरा ये ड्रीम नहीं, मेरा एम है, तो एनी हाउ आई विल क्रैक इट, चाहे इस ईयर और अगर नेक्स्ट ईयर भी मुझे एक और अटेम्प्ट देना पड़े तो डेफिनेटली आई एम रेडी फॉर इट। मतलब वो प्रेशर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ इस बार, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बट मैं वो अटेम्प्ट लेना चाहूँगी अगर इन केस इस बार क्लियर नहीं होता है मुझसे। बट हाँ ऑफकोर्स एक प्लान बी भी रेडी कर रखा है, जस्ट टू काम डाउन, कि हाँ आपके पास एक चीज़ है, नॉट टू कि आप रिलैक्स हो जाओ कि चलो ये नहीं हुआ तो ये तो है ही हमारे पास, बट एक थोड़ा प्रेशर आपका काम डाउन हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर इस बार नहीं होता है तो मे बी आई विल ट्राई फॉर सम जॉब, सो दैट मैं वो वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकूं, क्योंकि वो भी मुझे कहीं ना कहीं कैट की जर्नी में हेल्प करेगा ही आगे। तो प्लान बी भी सर डेफिनेटली रेडी है, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि इस बार मुझे मेरा कैट क्लियर हो जाए, तो ना प्लान बी की जरूरत पड़ेगी और ना थर्ड अटेम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। वर्षा आप होप कर रहे हो, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है आप इस बार कर दिखाओगे, बिल्कुल आप इस बार क्रैक करोगे। सो गाइज देखो, हमें तो कॉन्फिडेंस है कि वर्षा इस बार क्रैक करेगी ही, लेकिन आप क्या सोचते हो? वर्षा के ओवरऑल आपने आंसर सुने, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या वर्षा क्रैक कर पाएगी? 100% करेगी, हमें पता है, बट आप अपनी तरफ से बताओ कि अगर आप भी रिपीटर हो तो आपके क्या वो प्लान्स में चेंज है? आप क्या मान चुके हो, इस मोमेंट पे आ चुके हो कि सर मैं करके दिखाऊंगा और बिल्कुल मैं इस बार कैट क्रैक करूंगा? अगर हाँ तो कमेंट करो गाइस कि यस सर मैं रिपीटर हूँ, इस बार मैं कैट क्रैक कर दूंगा। और आप सबके लिए, वर्षा के लिए, आप सबके लिए बस यार एक 2 लाइन याद आ रही है। तो जब रणभूमि ने फैसला सुना दिया था हार का, जब रणभूमि ने फैसला सुना दिया था हार का, तो मनोभूमि ने कहा था कर प्रयास दूसरे प्रहार का। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलते हैं इसी तरह वंडरफुल सेशंस में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।